स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक कवर किया था नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ठीक है, आज हमें उस टॉपिक के आगे बढ़ के आज हमने करना है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। कैसे एल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर किया जाता है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम सारे आज पढ़ेंगे। लेकिन नहीं, वन बाय वन रिएक्शंस कवर होंगी बच्चों। ऐसा होगा कि ये जो रिएक्शंस कवर होंगी, ये रिएक्शंस कुछ पार्ट्स में डिवीज़न होगा इनका, राइट। सबसे पहले जैसे हम लोग प्रिपेयर करने के लिए पहली जो मैं रिएक्शन आज डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, हम वो रिएक्शन करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स पे। अभी बता रहा हूँ आपको, मैं पहले टॉपिक डाल देता हूँ। तो टॉपिक आज स्टूडेंट्स हमारा है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, राइट। तो इसको नोट कर लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ओके, इस टॉपिक को आज हमने कवर करना है। सबसे पहले तो सबसे पहली रिएक्शन जो आपने स्टूडेंट 11th क्लास में, 7 निकल गया मेरे मुंह से, 11th क्लास में आपने सबसे जो पहली रिएक्शन वो सीखी है, वो आपको पता होगा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, दैट इज फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। मुझे एल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करना है, तो एल्काइल हैलाइड्स ये होते हैं RX। तो इस RX को प्रिपेयर करना है मुझे बाय द फर्स्ट मेथड, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, राइट, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कवर करते हैं आज, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में सबसे पहले हैलोजेंस, आप जानते हैं हैलोजेंस क्या होते हैं, जैसे कि एक्स, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। तो ये हमारे हैलोजेंस हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन में फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन हमने करना है, राइट। अगर मैं ये बोलूँ कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्टकट में, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हम ये रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज RH। ये मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर मैंने क्या किया, हैलोजिनेशन किया, राइट। हैलोजिनेशन मीन्स X2 इसमें मैंने ऐड कर दिया। इज इट क्लियर? जब मैंने ये X2 ऐड किया तो ये जो रिएक्शन है मुझे हीट ना सनलाइट की फॉर्म में देनी होगी, राइट। लाइट की फॉर्म में ये मुझे हीट देनी होगी और इसको हीट कर देंगे। अब मुझे सबसे पहले बताओ, जो प्रोडक्ट बनने वाला है इसमें हमें एल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर हो जाएगा, राइट, दैट इज RX और प्लस HX यहाँ पर मिल जाएगा। बट ये जो रिएक्शन है ये देखने में तो सिंपल लग रही है, बट इसका जो मैकेनिज्म है, ये जो रिएक्शन है, इट फॉलोज फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ठीक है, सबसे पहली बात आपने 9th-10th के कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है, यहाँ पर देखो R के साथ हाइड्रोजन है, तो रिएक्टेंट से जब हम प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो आप जानते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कौन सी रिएक्शन होती है, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो ये सबसे पहली बात है कि ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है मैंने आपको बता दिया, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन है एल्काइल ग्रुप में, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए ये क्या है, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सेकेंड थिंग, फर्स्ट इज इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एक काम करते हैं, सबसे पहले इट फॉलोज, वो भी मैं चलो लिख देता हूँ, ऊपर वैसे लिखा ही हुआ है, इट फॉलोज, व्हाट फॉलोज, फ्री रेडिकल व्हाट मैकेनिज्म। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को रिएक्शन फॉलो करती है। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप्स हैं हमारे। सबसे पहले 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पर फॉलोज होता है, तो 3 स्टेप ये रिएक्शन है, दिस इज अ 3 स्टेप रिएक्शन, राइट। जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज इनिशिएशन, राइट, मतलब इनिशिएट करना, किसी चीज की शुरुआत करना। सेकेंड स्टेप इसके अंदर क्या है आपका, प्रोपागेशन, क्या है, प्रोपागेशन। एंड जो थर्ड स्टेप इसके अंदर है दैट इज टर्मिनेशन, दिस इज टर्मिनेशन।
तो सबसे जो पहला स्टेप है दैट इज इनिशिएशन, सेकंड स्टेप है प्रोपगेशन एंड थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन। तो वन बाय वन इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। फॉलो करने से पहले सबसे पहली बात, ये हमारे पास X2 जो है, यहाँ पर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ Cl2 का, ठीक है, RH प्लस Cl2 गिव्स RCl प्लस HCl। इज इट क्लियर? तो चेन इनिशिएशन स्टेप में सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनिशिएशन। इस स्टेप में क्या होने वाला है, इट रिक्वायर्स एनर्जी टू स्टार्ट, दैट मीन्स दिस रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी टू स्टार्ट। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, राइट? ये रिएक्शन अपने आप होने वाली नहीं है। अगर आपने ऐसे कर दिया, इसको अगर हीट नहीं किया तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमें हीट देनी पड़ रही है, इसलिए ये इनिशिएशन रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इट स्टार्ट्स एनर्जी, it starts energy, it requires energy to start the reaction, right? तो रिएक्शन शुरू करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, राइट? तो एनर्जी सबसे पहले क्या होगा, अगर आप एनर्जी देते हैं तो क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया था Cl2 का, राइट? दिस इज Cl2, आपने क्या किया, इसको एनर्जी दे दी। एनर्जी के बिना ये रिएक्शन होगी नहीं। तो एनर्जी अगर आप दे रहे हैं तो ऑब्वियसली एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, राइट? इट रिक्वायर्स एनर्जी टू स्टार्ट द रिएक्शन। तो ब्रैकेट से मैं लिख देता हूँ इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जैसे आपने इसको एनर्जी दी तो इसमें क्या होने वाला है, होमोलिटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस। होमोलिटिक फ्यूजन मीन्स इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इस क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो यहाँ क्लोरीन के 2 रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। सबसे जो पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन का, उसमें क्या है, सबसे पहले जो हमने Cl2 लिया है, यहाँ पर Br2 जो भी ले सकते हैं, उसमें क्या हुआ, सबसे पहले होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज। जिससे क्या हुआ, हमने जो एनर्जी दी, राइट, लाइट की फॉर्म में, होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से हमारे पास क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स हमें मिल गए। इज इट क्लियर? पहला स्टेप बहुत सिंपल है, एनर्जी, इसको एनर्जी की ज़रूरत है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, रिमूव करता हूँ फिर मैं इसको। आई थिंक ये जो फर्स्ट स्टेप था वो मैं ना ही मिटाता तो आई थिंक बेटर रहता। चलो यहाँ से ये सब मैं टॉपिक मिटा रहा हूँ अभी, ठीक है? जो हम रिएक्शन कर रहे थे, आपको याद है, अभी मैंने लिखवाया था वो रिएक्शन, पहला स्टेप उसका मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो जो रिएक्शन थी वो आपकी क्या थी, अभी आपको R क्या था, RH प्लस उसमें आपने क्या डाला, X2 की जगह मैंने एग्जाम्पल ले लिया था Cl2, फिर आपने उसको H न्यू सनलाइट दिया या फोटोलिटिक किया, हीट दिया उसको, तो फिर वो बन गया आपका RCl एंड प्लस HCl। सेम उसी रिएक्शन से, तो इस रिएक्शन के एग्जाम्पल से आपको मैं बता रहा हूँ। तो जो पहला स्टेप आपने अभी किया, जो नीचे पहला स्टेप था, वो पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, दैट इज होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, किसका, क्लोरीन का। और क्लोरीन का होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद हमें 2 फ्री रेडिकल्स मिले। जो 2 फ्री रेडिकल्स हमें मिले उसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है? ये जो फ्री रेडिकल्स स्टूडेंट्स जो होते हैं, ये जो फ्री रेडिकल्स, ये क्या होते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। दीज फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं। इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये जहाँ पर भी जाते हैं मतलब हैवॉक मचाते हैं, मतलब तबाही मचाते हैं, ये कह सकते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल है ये इतने रिएक्टिव हैं, अगर ये जहाँ पर भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट करेंगे, ठीक है? तो ये सबसे पहले जो फ्री रेडिकल इस क्लोरीन से बन गए, जो पहले स्टेप में बने, जिसका नाम था क्या, चेन इनिशिएशन। तो सेकंड अब स्टेप क्या हो रहा है, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ। जब इनिशिएट होगी ना रिएक्शन, तो उसके बाद वो रिएक्शन रुकने वाली नहीं है। इसका मतलब जैसे कि हवन में मान लो आपने पहली चिंगारी डाल दी और हवन स्टार्ट हो गया, उसके बाद वो रुकने वाला नहीं है, राइट? तो वो अपने आप चलता रहेगा। सिमिलरली ये जो आपका क्या है, क्लोरीन रेडिकल है, वो पहुंचेगा किसके पास, R की जगह एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, मैं R ग्रुप CH3 ले रहा हूँ, राइट, मिथाइल ग्रुप ले रहा हूँ। R को रिप्लेस कर सकते हैं किसी से,
तो मैं सबसे पहले मिथाइल ग्रुप मैंने रिप्लेस कर दिया इसको CH3 CH4 बोल दो, चाहे इसको CH3 या CH4 हो गया ये, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो दिस इज CH4, ठीक है, RX तो है, CH4 + Cl2 गिव्स दिस एंड दिस। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप हमारा स्टार्ट हो गया। सेकंड स्टेप क्या था, चेन प्रोपागेशन, मतलब एक बारी जब रिएक्शन शुरू हो गई तो अब वो प्रोपागेट करती रहेगी। कैसे होगा ये प्रोपागेशन? प्रोपागेशन ऐसे होगा कि ये जो क्लोरीन रेडिकल है, ये जो क्लोरीन रेडिकल है जो यहाँ से फर्स्ट रिएक्शन से बना, ये किसके पास पहुँचा, ये इस मिथाइल के पास पहुँचा। इज इट क्लियर? तो ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ CH4। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये इस मिथाइल ग्रुप को क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन को भी फ्री रेडिकल, मतलब जो हमारे पास मीथेन है इसको भी फ्री रेडिकल में चेंज कर देगा, राइट, बिकॉज इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव। सो ये इसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पर भी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। जैसे ही होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो यहाँ पर बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, HCl प्लस H अपना इलेक्ट्रॉन लेके Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर मिलने वाला है हमें क्या, फ्री रेडिकल, किसका, मिथाइल का। तो यहाँ पर मिथेन का, मिथाइल का फ्री रेडिकल हमें मिला, तो मैं इसको लिख मिथाइल रेडिकल। क्या है ये, मिथाइल रेडिकल, ठीक है। तो मिथाइल का रेडिकल हमें यहाँ मिला। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, क्लोरीन, जो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रेडिकल है, तो उसने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास कौन सा मीथेन है, तो मीथेन के अंदर उसने क्या किया, फ्री रेडिकल, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई और HCl बाहर निकल गया और मिथाइल रेडिकल हमें मिल गया। इज इट क्लियर? ये जो पहली रिएक्शन है, सबसे पहली बात, ये जो पहली रिएक्शन है ये है अनफेवरेबल। ये रिएक्शन क्या है, अनफेवरेबल है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन को 2 किलो कैलोरी पर मोल अराउंड एनर्जी चाहिए इस रिएक्शन को चलने के लिए। समझ गए? पहली रिएक्शन है ये अनफेवरेबल है, मतलब नहीं होना चाह रही है रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में जैसे ही ये मिथाइल रेडिकल बनेगा तो ये फिर रिएक्शन होगी कैसे, ये बात है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर 2 स्टेप है चेन प्रोपागेशन के, ये पहला स्टेप है उसका, राइट। दूसरा स्टेप चेन प्रोपागेशन का क्या होगा, दूसरे स्टेप में ये जो मिथाइल रेडिकल है, जो हमने क्लोरीन डाला, तो क्लोरीन तो हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, तो क्लोरीन का एक और मॉलिक्यूल होता है, उसके ऊपर ये जो मिथाइल रेडिकल है, ये जो मिथाइल रेडिकल है उस क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे क्या करता है, उसको मजबूर कर देता है होमोलिटिक क्लीवेज के लिए। क्योंकि मैंने बोला कि जहाँ जहाँ ये रेडिकल जाएगा वहाँ वहाँ तबाही मचाएगा, इसका मतलब उसको भी होमोलिटिक क्लीवेज पे मजबूर कर देगा ये। जैसे ही होगा तो क्या होने वाला है, यहाँ पर जो फॉर्मेशन होने वाली है पहले वो कर लेते हैं। इट इज़ बिकम्स CH3Cl, देखो ये बन जाएगा C, ऐसे बना देता हूँ CH3Cl, ठीक है, प्लस क्लोरीन रेडिकल यहाँ पर हमें फिर मिल गया। बात समझ में आई? अब एक चीज़ और, ये जो सेकंड रिएक्शन है ना, ये बहुत फेवरेबल रिएक्शन है, बिकॉज इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो सेकंड रिएक्शन है ये फेवरेबल है, मतलब ये रिएक्शन, और इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। और ये कितनी एनर्जी रिलीज कर रही है, अराउंड 727 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इसका मतलब अगर इतनी एनर्जी ये रिएक्शन रिलीज कर रही है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है, ठीक है, और ये फेवरेबल भी है। लेकिन ये एक और हेल्प करती है कि जो पहली जो रिएक्शन है जो अनफेवरेबल है, समझिएगा यहाँ से जो मिथाइल रेडिकल बन रहा है, ये यहाँ पर क्या होता है कि सेकेंड रिएक्शन में वो यूज होता जा रहा है। जो मिथाइल रेडिकल फर्स्ट रिएक्शन से बन रहा है जो अनफेवरेबल है, वहाँ पर मिथाइल रेडिकल का यूज होता जा रहा है सेकेंड रिएक्शन में। तो ये फर्स्ट रिएक्शन को भी क्या कर रही है, फर्स्ट रिएक्शन को भी फॉरवर्ड में शिफ्ट कर रही है। दैट मीन्स ये आपने ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर प्रोडक्ट में से, अगर हमारे पास ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, इक्विलिब्रियम में से अगर प्रोडक्ट में से आप प्रोडक्ट को रिमूव करते रहेंगे तो क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट साइड, ठीक है। तो ऐसे ही जहाँ ये मिथाइल रेडिकल बन रहा है उसका रेगुलर यूज हो रहा है यहाँ पर, तो उसकी वजह से यहाँ प्रोडक्ट में कमी आ रही है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स द राइट साइड। जब वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो पहली रिएक्शन भी क्या है, पहली रिएक्शन भी अपने आप होती जा रही है। इसका मतलब जो फर्स्ट रिएक्शन अनफेवरेबल थी उसको रिएक्शन करवाने में ये सेकंड रिएक्शन हेल्प कर रही है।
बात समझे? अगर ये सेकंड रिएक्शन नहीं होगी तो फर्स्ट रिएक्शन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जो चेन प्रोपगेशन जो रिएक्शन है इट फॉलोज 2 स्टेप्स, ठीक है। पहला स्टेप है क्लोरीन रेडिकल, यहाँ पर फॉर्मेशन कराएगा किसकी? मिथाइल रेडिकल की। एंड सेकंड स्टेप में वही मिथाइल रेडिकल यूज हो जाएगा, अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, वहाँ पर फॉर्मेशन करेगा किसकी? ये तो मिथाइल रेडिकल है, यहाँ मिथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन कर लेगा। तो मैं लिख देता हूँ ये फॉर्मेशन कर ली मिथाइल क्लोराइड की, ठीक है। तो यहाँ देखो अभी भी रेडिकल यहाँ मौजूद है, इसका मतलब ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक जितना आपने ये रिएक्टेंट यूज लिया हुआ है, जब तक ये रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज नहीं हो जाएगा ये रिएक्शन चलती रहेगी, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन, प्रोपगेशन डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। ये रुकने वाला नहीं है, ये वहाँ रुकेगा जाके जहाँ पर क्या होगा, ये रिएक्टेंट लगभग यूज हो जाएगा। तो इसके बाद थर्ड जो नंबर आता है वो आता है किसका? थर्ड नंबर आता है चेन टर्मिनेशन का। थर्ड इज चेन टर्मिनेशन, मतलब अब टर्मिनेशन होगा, मीन्स रिएक्शन में जो रिएक्शन मिक्सचर है वो यूज्ड अप हो गया। फाइनल प्रोडक्ट्स क्या मिलने वाले हैं? फाइनल प्रोडक्ट्स ये मिलने वाले हैं, कितने रेडिकल हैं इस पूरी रिएक्शन के अंदर? रेडिकल गिनो पहले। एक तो रेडिकल ये है, ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल स्टेप में क्या हो, एक रेडिकल क्लोरीन का दूसरे रेडिकल क्लोरीन के साथ मिलके Cl2 बना ले, भाई ये पॉसिबल है पहली चीज। या ऐसा हो सकता है क्लोरीन का एक रेडिकल एक मिथाइल रेडिकल के साथ मिलके, ये मिथाइल रेडिकल है, के साथ मिलके क्या बना ले? CH3Cl, CH मिथाइल क्लोराइड बना ले। या एक और चीज हो सकती है, ये 2 रेडिकल भी बच सकते हैं लास्ट में, मान लो। तो ये 2 रेडिकल आपस में मिलके, मैं यहां बना दूं इसको, ये 2 रेडिकल कौन से? ये मिथाइल के रेडिकल, ये मिथाइल के रेडिकल, या ऐसे बना देता हूं यहां पर, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो समझ में आ सकता है। 2 मिथाइल के रेडिकल्स हैं इस तरह से, ये अगर आपस में मिलके क्या बना लेंगे? एक बॉन्ड बना लेंगे। 2 मिथाइल रेडिकल तो हैं ये वाले, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे? CH3 मतलब, इज इट क्लियर? तो ये मतलब चेन टर्मिनेशन स्टेप है। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या हो सकता है? 2 क्लोरीन रेडिकल मिलके आपस में क्लोरीन की फॉर्मेशन कर लें, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है? क्लोरीन रेडिकल मिथाइल रेडिकल के साथ मिलके क्या बना ले? मिथाइल रेडिकल की फॉर्मेशन कर ले, जो कि स्टेबल है। या फिर 2 मिथाइल रेडिकल मिलके आपस में क्या बना ले? इथेन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लें। तो ये है आपका फाइनल स्टेप, दिस इज कॉल्ड चेन टर्मिनेशन स्टेप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो ये तो हुई बात आपकी किसकी? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन की, जो कि हाइड्रोकार्बन से हमने बनाया है। सो पहला तो था जो कहता हूँ बिकॉज आगे मैं समझाने वाला ना उसके ऊपर। तो जो मेन रिएक्शन थी इसकी क्या थी? RH नॉट RH प्लस X2 H न्यू एंड हीट एंड RH प्लस HX विल बी फॉर्म। ये रिएक्शन थी आपकी। अब सबसे पहली बात इसके बारे में 2-4 चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सबसे पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन विद हैलोजेंस के साथ रेट ऑफ रिएक्शन कैसी है? जैसे अगर यहाँ पर हैलोजन को मैं चेंज कर दूं, RH ये वही सेम है, ये क्या है आपका? ये कोई एल्केन है, ठीक है, ये एल्केन है। तो एल्केन को ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पर हैलोजन को चेंज करते हैं। अगर मैं क्या करूँ, X2 मैं फ्लोरो ले लूँ, तो आपको पता है फ्लोरीन सबसे हाईली रिएक्टिव होता है, इतना विग्रस होता है। इट इज़ अ विग्रस रिएक्शन, विग्रस एंड फास्ट रिएक्शन। तो बहुत विग्रस और फास्ट रिएक्शन होती है, तो ये रिएक्शन अच्छी नहीं है। फ्लोरीन के साथ यहाँ पर अगर मैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कराता हूँ तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड रिएक्शन, राइट। सेकेंड थिंग, फिर क्लोरीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ एंड फिर आयोडीन के साथ भी यही बात है। आयोडीन के साथ उल्टा है, आयोडीन के साथ जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा स्लो होने वाली है, और स्लो के साथ साथ
रिवर्सिबल रिएक्शन भी ये होती है। क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। एक तो स्लो होती है, दूसरी रिवर्स भी आ जाती है ये रिएक्शन। तो यहां पर हमें ये चीज क्लियर होगी, रेट ऑफ रिएक्शन फ्लोरीन में विगरस एंड फास्ट, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन में क्या होता है? स्लो एंड रिवर्सिबल। इज इट क्लियर? सबसे पहली बात, अब यहां पर ये बात तो क्लियर हो गई। सेकेंड थिंग, अगर आप कहें तो आयोडीन वाली रिएक्शन चलो बाद में करते हैं, पहले सेकंड अब करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन विद, अब किसके साथ? पहले हैलोजेंस, अगर हैलोजेंस को चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट? अभी रेट ऑफ रिएक्शन आपने किसके साथ करना है? दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, सो रेट ऑफ रिएक्शन विद एल्केन्स। तो एल्केन्स के साथ, बिकॉज एल्केन भी तो है यहां पर इस रिएक्शन में, तो सबसे पहले जो टर्शरी एल्केन है वो लेते हैं। टर्शरी एल्केन, आपको पता है जो टर्शरी रेडिकल होता है वो ज़्यादा ऑब्वियसली स्टेबल होगा देन प्राइमरी, जैसे कार्बोकेटाइन में होता है, देन सेकेंडरी, देन तो टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? किससे? अगर यहाँ पर मैं H लूँ तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? टर्शरी बनने वाला है, क्या? रेडिकल, राइट? अगर मैं यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगाता हूँ और ये है हमारा सेकेंडरी, तो ये हो गया टर्शरी, ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी। उसके बाद अगर 1 मिथाइल ग्रुप लगाता हूँ तो ये हो गया प्राइमरी। और सबसे कम अगर मैं कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं लगाता तो ये हो गया 0 डिग्री। अब मेरी बात समझिए, रेट ऑफ रिएक्शन अगर एल्केन्स पे डिपेंड करती तो सबसे पहले जो टर्शरी क्या बनता, बिकॉज ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो जो टर्शरी का रेडिकल बनता वो ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी से, देन प्राइमरी से, देन 0 डिग्री। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन फॉलो करेगा क्या? आपका कार्बोकेटाइन की तरह ही फॉलो करेगा, राइट? ठीक है। थर्ड थिंग अबाउट रिएक्शन, तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? हमने इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया, इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब थर्ड चीज़ क्या है, हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि ये जो आयोडीन के साथ रिएक्शन है ये स्लो और रिवर्सिबल क्यों होती है, ठीक है? स्लो और रिवर्सिबल क्यों होती है, इसके बारे में सबसे पहले हमने स्टडी करना है, राइट? तो आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं। आयोडीन के साथ कैसे? अगर मैंने मिथाइल ले लिया, मान लीजिए CH4 मीथेन ले लिया एंड प्लस Cl2 प्लस I2, ठीक है? तो मैं पहले लिखवा देता हूं ताकि आपको डायरेक्ट रिएक्शन ना लिखूं, मैं लिखवा देता हूं रिएक्शन ऑफ एल्केन with iodine is reversible। जो रिएक्शन ऑफ एल्केन की आयोडीन के साथ होती है वो रिवर्सिबल होती है। वो एक्चुअली में रिवर्सिबल क्यों होती है, राइट? ये आपने पढ़ना सबसे पहले। तो रिवर्सिबल वो इसलिए होती है बिकॉज, तो इसको पहले लिख लेते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं। अगर CH3H या CH4 प्लस I2 तो क्या बनने वाला है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है होने में। CH4 लिख दो या CH3H लिख दो तो इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो बनेगा CH3I मिथाइल आयोडाइड और प्लस में क्या बनेगा? प्लस में HI बनेगा। यहाँ पर मजबूरी किसकी है? ये मिथाइल जो आयोडाइड है ये तो चलो ठीक है, मिथाइल आयोडाइड की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है किसकी? हाइड्रोजन आयोडाइड की। हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा? ये मिथाइल आयोडाइड को रिड्यूस करके वापस से क्या बना देगा? मीथेन बना देगा। बात समझे? दोबारा बता रहा हूँ, ये जो HI है ये क्या है? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा? ये मिथाइल आयोडाइड को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज अ रिडक्शन। तो वापस से देखो यहाँ पर, यहाँ आ रहे हैं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। इसका मतलब मिथाइल आयोडाइड को रिड्यूस कर दिया किसमें? मीथेन में। किसने कर दिया? HI ने, बिकॉज HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये नजर आ रहा होगा आपको। तो बिकॉज
रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करने में हेल्प करे, तो इट रिड्यूसेस, किसको रिड्यूस कर देगा? मिथाइल आयोडाइड CH3I2, किसमें? मीथेन में, 3H में बोल दूँ तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बिकॉज HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस मिथाइल आयोडाइड। तो ये चीज़ मिथाइल आयोडाइड है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ मिथाइल आयोडाइड, वहाँ मेंशन करना है आपने, 2 किसमें? मीथेन में। तो मिथाइल आयोडाइड को मीथेन में क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। कौन कर देगा? HI, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या इसका कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, या फिर रिएक्शन को वापस जाने दें? हमें रिएक्शन को वापस नहीं जाने देना, बिकॉज हमें रिवर्सिबल रिएक्शन चाहिए ही नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें फॉरवर्ड प्रोडक्ट चाहिए, हमें ये चाहिए। तो ये वापस से ये मिल जाएगा तो रिएक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम इस रिएक्शन में एक चीज़ और कर देंगे, हम फिर से ली चैटेलियर प्रिंसिपल का यहाँ पर यूज़ करेंगे। ली चैटेलियर क्या कहते हैं? यहाँ पर देखो, इस रिएक्शन को आप समझ लो, यही मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर ली चैटेलियर ये कहते हैं कि भाई अगर कोई रिएक्शन मिक्सचर है, इक्विलिब्रियम में है, राइट, अगर आप प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट साइड। यहाँ पर क्या होगा? हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे। व्हाट वी यूज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, जैसे कि H2SO4, जैसे कि HGO, मर्करिक ऑक्साइड। तो कुछ भी ले लो आप, इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे? इसी का सॉल्यूशन है ये इसका, कि HI को क्या करेंगे? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे, एड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट तो खुद है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, राइट। लाइक HNO3 या मर्करिक ऑक्साइड, या एक और लिख लो HiO3। ये 3 इंपॉर्टेंट है। HiO3 वो इसको क्या कर देगा? वो HI को यहां से हटा देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में, मतलब HI को खत्म कर देगा यहां से। क्या करेगा? जैसे मान लो मैंने HiO3 इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो क्या करेगा? इस HI से रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? इस HI से रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाने वाला है? वो बनाने वाला है आयोडीन, और प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। बात समझे? इसको बैलेंस करना है अब हमने। देखो समझो दोबारा से एक बार ही बैलेंस मैं कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास था मीथेन, मीथेन में आयोडीन डाला तो मिथाइल आयोडाइड प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड बना, राइट। हाइड्रोजन आयोडाइड चाहता है इस रिएक्शन वापस हो जाए, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इसको रिड्यूस कर देगा मिथाइल आयोडाइड को, किसमें? मीथेन में वापस से, बिकॉज हाइड्रोजन ऐड कर रहा है तो ऑब्वियसली रिड्यूस कर रहा है उसको, ठीक है। बट इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या करना है? हमने HI को इसमें क्या ऐड कर देना है? कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर देना है, जैसे कि HNO3, HGO, HiO3। जैसे ही कोई भी चीज़ इसमें ऐड की, वो इस जो रिड्यूसिंग एजेंट था खुद, वो उसको, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, आयोडीन बन गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो HI का हो गया जी ऑक्सीडेशन, प्लस वाटर बन गया। तो मतलब आपको आपका सॉल्यूशन मिल गया, आपको ये चीज़ आपको मिल गई, ये चाहिए था, ये मिल गया। बट अगेन दिस इज नॉट सो इफेक्टिव, राइट। समझे? बैलेंस कर लो आप इसको, या बैलेंस चलो मैं ही कर देता हूँ। बैलेंस कैसे करें? और इट इज़ 3, 5, चेक क्या बैलेंस है ये, या यहाँ लगा दो, चलो बैलेंस कर लो, खुद ही कर लिया, बैलेंस तो कर लिया करो आप इसको। बैलेंसिंग तो 10th क्लास में सीखा है आपने, राइट। तो चेक कर लो ये क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। तो एक काम करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। तो रिमूव करते हैं इसको। अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर। अब हमने आयोडीन का केस पढ़ लिया, अब फ्लोरीन का केस पढ़ते हैं। कि फ्लोरीन का केस ये है कि भी हमें इस मेथड से एल्काइल फ्लोराइड नहीं वाला, बिकॉज ये विग्रस रिएक्शन है। जब विग्रस रिएक्शन होगी, वाइग्रस रिएक्शन होगी जब, तो क्या होने वाला है? इतनी वाइग्रस रिएक्शन से एक चीज़ होने वाली है कि ये चीज़ हमें बेटर नहीं मिलने वाली, एल्काइल फ्लोराइड्स। तो हमें कैसे, कौन सा तरीका है फिर एल्काइल फ्लोराइड्स मिलने का, है ना, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो एल्काइल फ्लोराइड्स हमें नहीं मिलने वाला, बिकॉज अभी आपने पढ़ा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना, ये वाइग्रस रिएक्शन है
और बड़ी फास्ट रिएक्शन है, तो इससे तो बेटर नहीं मिलने वाला। तो क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हमें क्या मिले, एल्काइल फ्लोराइड मिले? ये तो चलो मिल गया, इसका सॉल्यूशन निकाल लिया हमने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लिया, HI को हटा दिया उसने, वो तो सही है। ये दोनों करते हैं, ये तो बेटर हैं। अब इसकी बात करते हैं फ्लोराइड की। एल्काइल फ्लोराइड के लिए सबसे पहले एक नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, राइट, दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में होता क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास क्या हो, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड, कुछ भी हो आपके पास क्या होना चाहिए, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड, ये दोनों चीज़ें हों, आप उसके अंदर मेटालिक फ्लोराइड्स डाल दो। क्या डाल दो? मेटालिक फ्लोराइड, किसी भी मेटल का फ्लोराइड डाल दो। ऐड मेटालिक फ्लोराइड्स, मेटालिक फ्लोराइड्स फ्लोराइड्स लाइक क्या क्या, जैसे कि सिल्वर फ्लोराइड, जैसे कि मर्क्यूरिक फ्लोराइड, Hg2F2, कुछ भी एक्सेट्रा, राइट। व्हाट वी गेट, ऐड मेटालिक फ्लोराइड्स टू किसमें, टू RCl और RBr, ठीक है। एल्काइल ब्रोमाइड में डाल दो, या फिर किसमें, एल्काइल क्लोराइड में डाल दो। तो व्हाट वी गेट एल्काइल फ्लोराइड्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्काइल फ्लोराइड्स मिल जाएंगे, ठीक है। कैसे मिलेगा, अब देखिए, सबसे पहले हमने RX मतलब RBr ले लिया आपने, इसके अंदर मैंने बोला क्या डालना है आपने, आपकी मर्जी है, AgF डालिए, ठीक है। सिल्वर फ्लोराइड, मेटालिक फ्लोराइड डाल दीजिए, तो आपको क्या मिलने वाला है, RF प्लस AgBr। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ क्या है, ये मेटालिक ये क्या है, सॉरी मेटालिक फ्लोराइड नहीं, इट इज़ व्हाट, एल्काइल फ्लोराइड। सो एल्काइल फ्लोराइड आपको मिल गया, कोई डाउट? सिमिलर आप एक काम कर सकते हैं, एक और चीज़ कर सकते हैं, क्या, आप RCl ले लीजिए, उसमें भी यही काम है, आप AgF ना यूज़ करके वो यूज़ कर लीजिए, मर्क्यूरिक फ्लोराइड Hg2F2। तो क्या मिलने वाला है, अगेन मिलने वाला है एल्काइल फ्लोराइड प्लस क्या बनेगा, Hg की वैलेंसी क्या होती है, Hg प्लस में HgCl2, आई थिंक, चेक, Hg2Cl2, तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये आपका होगा, राइट। तो ये है हमारा इसके अंदर टॉपिक कि हमें किस तरह से एल्काइल फ्लोराइड्स मिल सकते हैं, बिकॉज ये वाइग्रस रिएक्शन है, तो यहाँ से तो मिलेंगे नहीं फ्री रेडिकल में। तो हमें जो स्वार्ट्ज रिएक्शन की नेमिंग रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी मेटालिक फ्लोराइड्स को किस में, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड्स में अगर आप उसको डाल देंगे मेटालिक फ्लोराइड्स को, तो क्या मिलने वाला है आपको, आपको फ्लोराइड मिलने वाले हैं। तो आप ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मेटालिक फ्लोराइड्स, ठीक है। ये था आज इस टॉपिक का रिएक्शन, और इसके आगे अब आई थिंक बचा नहीं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले। तो आज का ये जो पहली जो रिएक्शन थी हमारी, आज का यहाँ टॉपिक होता है फिनिश। तो नेक्स्ट टाइम हम करने वाले हैं एल्काइल हेलाइड्स की और प्रिपरेशंस, जैसे कि बाय एल्कीन्स। तो नेक्स्ट टाइम हम जो टॉपिक करेंगे एल्कीन्स का करेंगे। तो हर एक जो इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन होगी जिसके बारे में डिटेल्ड आपको बताना होगा मुझे, वो मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ में बताऊँगा। जैसे आज की वीडियोज़ में हमने इसकी जानकारी ली, ठीक है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन की, इसके बारे में जो इंटरनल चीज़ वो समझी, ठीक है। इसी तरह से हमने नेक्स्ट जो करनी है वो हमने करना है एडिशन ऑफ एल्कीन्स, राइट। तो एल्कीन्स की रिएक्शंस हमने करनी है, तो नेक्स्ट वीडियो में वही करते हैं। ओके, थैंक यू।